नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। अम्मा बाद, आज हम बात करेंगे वज़ू के फ़ज़ाइल और मसाइल पर और वज़ू करने का तरीका क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में मोमिनों को इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो अपने चेहरों को धो लिया करो। वज़ू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए ज़रूरी और वाजिब फरमाया और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के बारे में इरशाद फरमाया कि कोई नमाज नहीं है वज़ू के बगैर, यानी कि वज़ू के बगैर नमाज ही नहीं है। अक्सर लोग नमाज के लिए वज़ू करते हैं तो उनके वज़ू में बहुत सारी ख़ताएँ होती हैं। वज़ू के बारे में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने वज़ू किया अच्छी तरह, बल्कि एक रवायत में आता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी से पानी मंगवाया और वज़ू किया। वज़ू का तरीका इस तरह उन्होंने वज़ू किया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने ख़ुद वज़ू करके दिखाया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने दोनों हाथ धोए 3 मरतबा, फिर कुल्ली की 3 मरतबा, यानी मुँह में पानी डाला, कुल्ली की 3 मरतबा, और फिर नाक में पानी डाला और फिर नाक को झाड़ा। 3 मरतबा पानी डाला और फिर नाक को झाड़ा, और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना चेहरा मुबारक जो है उसको 3 मरतबा धोया। फिर दायां बाजू जो है इसको 3 मरतबा धोया कोनियों समेत, यानी ये जो बाजू है, बाजू का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो जोड़ है इधर, ये इसको कोनी बोलते हैं। इस कोनी को वज़ू के अंदर शामिल करेंगे। और फिर एक और हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत के जो लोग हैं ना, वो अपने वज़ू के अज़ा के रोशन होने से पहचाने जाएंगे, कि मेरी जो उम्मत के लोग होंगे उनके जो वज़ू वाले अज़ा होंगे वो चमक रहे होंगे। और एक रवायत में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने तुम अज़ा को लंबा करोगे उतने ज़ेवर ज़्यादा पहनाए जाएंगे, यानी कि वज़ू के जो अज़ा हैं उनके ऊपर अल्लाह क़यामत वाले दिन मुसलमानों को ज़ेवर पहनाएंगे। इतनी फ़जीलत अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की फरमाई है। और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 मरतबा अपना चेहरा धोया। चेहरा जो है, ये जो पेशानी के बाल होते हैं इधर से लेकर ये दाढ़ी के नीचे जो है, नीचे हलक के ऊपर, हलक तक जो है ये इधर तक है, और ये कान जो है, इस कान के इस नोक से लेकर इस नोक तक ये सारा चेहरा है, इसको धोना फ़र्ज़ है। और बाजू को धोना जो है कोनियों समेत, ये भी फ़र्ज़ है। और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने सर का मसा फरमाया। सर का मसा जो है, इसका तरीक़ाकार ये है कि ऐसे मसा किया जाता है सर का, ऐसे, यानी कि इस तरह करके फिर ये जो शहादत वाली उंगली हैं ये कान के अंदर दाखिल करेंगे, और ये जो अंगूठा है ये कान के पिछली साइड में इधर डालेंगे, इधर लगाएंगे। और ये जो गर्दन का मसा है ये हदीस से साबित नहीं है और इसमें उलमा का इख्लाफ है, पर ये सर का मसा जो है ये फ़र्ज़ है, चौथाई सर का। अहनाफ के नज़दीक चौथाई सर का मसा फ़र्ज़ है, यानी चौथाई सर का जो 4 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्से का मसा कर लेना ये फ़र्ज़ है। अगर ये नहीं करेंगे तो वज़ू नहीं होगा अहनाफ के नज़दीक। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, सर का एक बाल भी गीला हो गया तो सर का मसा हो जाएगा। पर क्या सर का चौथाई सर का मसा, यानी चौथे हिस्से सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है, इसके बगैर वज़ू नहीं होगा। और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने अपने पाँव जो है वो घुटनों समेत धोए। ये जो घुटने होते हैं पाँव के, ये घुटनों समेत पाँव धोए। और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैंने ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा है। तो एक बात का ख्याल रखें, जब वज़ू करते हैं तो वज़ू करते हुए अपने अज़ा को मलना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ख़ास करके सर्दियों में, कि जब आदमी अपने बाजू धोता है तो बाजू के ऊपर हाथ ना फेरा जाए तो कोई ना कोई जगह जो है वो खाली रह जाती है। इसी तरह पाँव है, पाँव को धोते हुए हम अक्सर लोग जो है वो ख़ता कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं कि हम पाँव को अच्छी तरह नहीं धोते और पाँव को मलते नहीं हैं। जब उसको पाँव को मसला ना जाए तो उसके अंदर थोड़े थोड़े जो आदमी का जिस्म होता है, मांस होता है पाँव का, उसके अंदर छोटे छोटे खला रह जाते हैं, जिसकी वजह से वज़ू नाक़िस हो जाता है। और बग़ैर वज़ू के जानबूझकर नमाज़ पढ़ना ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसके बहुत बड़ा जुर्म है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि आदमी अगर जानबूझकर बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़े तो आदमी काफ़िर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी ख़ताएँ जो हैं
ये हम इनकी तरफ देखते नहीं हैं, तवज्जो नहीं करते। तो हम सबको चाहिए कि हम वुज़ू जब करें नमाज के लिए वक़्त निकाला है और वुज़ू जो सुन्नत तरीका है घर से करके आया करें। बहुत ज़्यादा सवाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जो जब वो हाथ धोता है आदमी, तो उसके जो हाथ के साथ सगीरा गुनाह हुए उसने किए हैं वो झाड़ दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। और जो चेहरे के साथ उसने गुनाह किए हैं सगीरा, वो चेहरा धोने से उसके झाड़ दिए जाते हैं। पाँव के साथ अगर उसने कोई गुनाह किए हैं, जैसे गुनाह वाली जगह पर चल के गया है, तो उसके पाँव धोने से जो सगीरा गुनाह होते हैं वो झड़ जाते हैं। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि वो तो फरमाते हैं कि मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो उसने पहले गुनाह किए अल्लाह पाक उस वुज़ू की बरकत से अल्लाह सब उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो ये वुज़ू जो है ये नमाज के लिए ज़रूरी है। जिस तरह नमाज जन्नत की कुंजी है, इस तरह नमाज की चाबी, नमाज की कुंजी जो है वो वुज़ू है। अल्लाह पाक के आगे दुआ है कि जो कुछ कहा है अल्लाह इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।